आज भी नहीं आया। मधुमंगल कहता है कि भैया जब कन्हैया आएगा ना तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मधुमंगल भगवान का प्रिय है। मधुमंगल कहता है कि अगर कन्हैया आया ना तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे कहकर गया था कि मधुमंगल में आऊंगा ना, जल्दी आऊंगा और सबसे पहले आकर तुझे मिलूंगा। लेकिन आज परसों की कहकर गया, लेकिन बरसों बीत गए, आने का नाम नहीं ले रहा। मधुमंगल मुंह चढ़ा कर बैठ गया कि नहीं, भगवान से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। इतने में महाराज उद्धव जी का रथ आकर देखा। महाराज जैसे इस शरीर में प्राण आ गए वो इस तरह से भागे उस रथ की तरफ। सारे गोप ग्वाल देखा, सब भागते भागते देखा तो मधुमंगल सबसे आगे भाग रहा। गोप ग्वालों ने कहा कि मधुमंगल तूने तो कहा था तो कन्हैया से बात नहीं करेगा भैया, तो तू आगे आगे कैसे भाग रहा? मधुमंगल बोलता है कि रूठना रहेगा तो बाद में रूठ जाऊंगा, पर आज कन्हैया आया इतने दिनों बाद, उसके दर्शन तो मैं करूंगा। कहता है मधुमंगल, भैया रूठना रुठाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, हाँ आज कन्हैया आया है इसके दर्शन करूंगा, दर्शन करने के बाद ही रूठना रुठाना तो हमारा चलता रहेगा। हाँ इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया, लेकिन तो आया है तो उसके दर्शन करूंगा। इतने में सका कहता है, ए भैया ना जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्यों? ये हमारा कन्हैया नहीं है। कैसे? हमारा कन्हैया होता ना तो अब तक तो रथ से कूद कर हमारी ओर आ जाता। ये कन्हैया नहीं है, ये तो और कोई है। हमारा कन्हैया होता ना तो उसने हमें देख लिया, लेकिन रथ से नहीं उतरा, रथ को और तीव्र गति से भगाया। अगर हमारा कन्हैया होता ना तो आज उतर कर हमारे गले लग जाता। ये हमारा कन्हैया नहीं है। सब महाराज विलाप कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। इधर उद्धव जी ने रथ रोका। जैसे ही उद्धव को देखा महाराज, खिलते हुए चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। कहते हैं उद्धव कहते हैं कि मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, तुम्हारे कन्हैया है ना, मैं उसका सखा हूं, उसका संदेश लेकर आया हूं। तुम सब लोगों से याद करते हो कि नहीं करते हो? सारे ग्वालों ने कहा महाराज हम नहीं करते उसे याद। अरे याद तो उसे करते हैं जिसे भूला जाता है, उसे हम भूल नहीं पाते, तो याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, इसे तो हम भूले ही नहीं है, तो याद करने की तो बात ही दूर। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे नंद बाबा का भवन देखना है, मुझे माता यशोदा से मिलना है। सारे गोपवाल कहते हैं कि भैया ये जो पानी का पनवारा दिख रहा है ना, ये जो नहर दिख रही है ना, ये पकड़ कर तुम जाओगे ना तो ये नदी नहीं है, ये सारे गोप ग्वाल माता यशोदा और गई माता के आंसू हैं। ये आंसू बेकर आए और यहाँ पर एक ये पहाड़ा बनाया इन्होंने। उद्धव जी उस पानी के सैलाब के साथ साथ जाते हैं महाराज, जाते हैं नंद भवन पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं, बाहर आवाज सुनते हैं कि कोई बच्चों की तरह बहुत जोर जोर से खिलखिला कर हंस रहा है। कोई महाराज बहुत जोर जोर से रूठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये कौन कर रहा है? माता यशोदा। भगवान जाते हैं वहां पर। उद्धव जी अंदर जाते हैं महल में। मैया की अवस्था रद्द हो गई है, आंखों से दिखाई कम देता है मैया को, कानों से सुनाई कम देता है। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव। कुछ नहीं सुना महाराज, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उद्धव ने फिर कहा मैया, ओ मैया मैं उद्धव हूं,
मैया मैया ने कहा चुप, कुछ नहीं बोल। क्या हुआ मैया? मैया कहती है कि मेरे कन्हैया ना अभी सो रहा है, अगर तू ज्यादा तेज बोलेगा ना तो ये जाग जाएगा, अगर तू ज्यादा तेज बोलेगा तो मेरा लल्ला इसकी नींद में दिक्कत आएगी, ये अभी सो रहा है, इसलिए उद्धव शांत रहे, तो जो भी है मैं बाद में बात करूंगी। आज मैया पल्ले को झूला दे रही है, लोरिया गा रही है। मैया आज खीर का दोना, माखन का दोना हाथ में और पन्ने में माखन के दोने को डाल रही है और कह रही है कि लाला ले मैं माखन, ताजा माखन बना कर लाई हूँ, वो बासी हो गया कल का, तो वो माखन में फेंक देती हूँ, उससे मत खा, ये ताजा लाई हूँ, ले ये ताजा ताजा माखन खा। आज भैया उस पल्ले में माखन डाल रही है। आज मैया गैया के पास जाकर कहती है कि वो कन्हैया आएगा, तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हें जाएगा चरा कर लाएगा। गैया की आंखों में आंसू है महाराज। नंद बाबा भी दूध तो रहे, भगवान एक तरफ रखी दूध की और दूध महाराज नीचे गिर रहा है, कोई खबर नहीं महाराज। जड़ अवस्था हो गई आज माता की और नंद बाबा की। उद्धव देखता है, उद्धव कहता है वास्तव में अगर भगवान को किसी ने पाया है, अगर भगवान को किसी ने प्रेम किया है, अगर भगवान को किसी ने समझा है, तो इन वृंदावन वासियों के अलावा और कोई नहीं है जिन्होंने भगवान को पाया है। भगवान भी तो उद्धव से कहते हैं, उद्धव भैया मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझसे बिसरता नहीं है। इधर अब उद्धव भी सोचते हैं कि वो कन्हैया सच कह रहा था, ब्रज की ये वास्तविकता में लीला बहुत अद्भुत है महाराज। वहां पर माता यशोदा की हालत देखते हैं। उसके बाद मैया से कहते हैं, मैया मुझे श्री जी के दर्शन करने, राधा रानी के। मैया से विदा लेकर उद्धव जी पहुंचते हैं निधि वन में। एक वृक्ष के नीचे राधे रानी बैठी है, लाखों गोपियां घेर कर खड़ी है आसपास। इतने में एक भंवरा आता है, तो राधा रानी भंवरे से कहती है, ए छलिया है तू भी काला और तेरा वो श्याम भी काला, वो भी हमें छलकर चला गया और तू भी हमें छलने आया है, चला जाए यहाँ से। महाराज भागवत में बड़ा सुंदर है भ्रमर गीत, इस भंवरे को देखकर सारी गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं और गोपियां कहती है, श्याम तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। God
तो कहती है महाराज राधा जी उस भोगरे से कि तू भी चलिया और तेरा श्याम भी चलिया। क्या गलती थी महाराज उस बलि की? 3 पग भूमि का कहा था, लेकिन तेरे छलिया ने पूरा त्रिलोक नाप दिया। अरे गलती क्या थी उस बाली की जो उसे चोरी छिपे मार दिया, छले से मार दिया? हाँ? उद्धव ने कहा भैया ये गोपियां तो भगवान को जानती है, भगवान से परिचित है। गोपियां कहती है वो सुर्पणखा आई थी, वो किस लिए आई थी? प्रेम के लिए आई थी ना, लेकिन तूने इसके नाक काट के भेज दिया। हाँ, तुझसे बड़ा ये छल विद्या इसकी अभी से नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से ये आता है, मन में बसता है और फिर बिना कहे छोड़कर चला भी जाता है। गोपियां महाराज रुदन कर रही हैं। इधर उद्धव ने सोचा कि गोपियों को महाराज भगवान की सारी लीला पता है, इनको भगवान के सारे जन्म का पता है। तब उद्धव जी कहते हैं कि माफ कर दीजिए आपके बीच वार्तालाप में आ रहा हूं, लेकिन वो ब्रह्म है। गोपियों ने कहा आप कौन? कि मैं बृहस्पति का पुत्र, नाम मेरा उद्धव है, और यहाँ पर तो मैं ज्ञान देने आया हूँ कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म के ना हाथ पैर होते हैं ना मुंह होता है, ब्रह्म परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है। इसलिए तुम उनके लिए रोना ढोल पीटना बंद कर दो। गोपियां कहती है उद्धव अगर ब्रह्म के हाथ पैर ना होते तो हमारे साथ गलबैया डाल के रास रचाई इस ब्रह्म ने। अगर तुम कहते हो ब्रह्म का मुख नहीं होता, ब्रह्म का मुख नहीं होता तो हमारे घर से माखन कैसे खाया उसने चोरी करके? तुम कहते हो ना उद्धव कि ब्रह्म के चरण नहीं होते तो उसने रास कैसे रचाया हमारे साथ? उद्धव तुम नहीं जान पाओगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम रो रहे हैं, तो हम उसकी याद में रो रहे हैं। अरे उससे मिलना अगर हो ना तो पास में ही है मथुरा और वृंदावन, उससे महाराज मथुरा में जाकर मिल सकते हैं हम, लेकिन उसकी सुख सुविधा में कोई व्यवधान ना है रे उद्धव, इसलिए हम उससे मिलने नहीं जाते। कौन ब्रह्म हम नहीं जानती, हमारे तो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण तन कृष्ण मना, कृष्ण की हमरो धन, आठों पहरे उद्धव हमें, कृष्ण ही सो काम है। उद्धव कौन ब्रह्म हम नहीं जानते, कृष्ण ही हमारा धन है, हमारा मन है उद्धव। हम तो बस ये जानती है कि कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी हम ब्रह्म ये नहीं जानते। हम प्रेम की नदियां उनके नेत्रों से आज उमड़ रही है, सारी गोपियां रो रही हैं भगवान की याद में। उद्धव ने कहा कि महाराज इनको समझाना मुश्किल है, ये प्रेम की है महाराज, ये मेरे ज्ञान को नहीं समझेंगी। तो उद्धव महाराज वहां पर ऊधो सूदो गयो, सुन गोपिन के ज्ञान, ओ ज्ञान बजाए डुम डुमी, प्रेम बजायो। महाराज उद्धव आज गोपियों का ज्ञान सुनकर वहां पर चकरा गए। 2 दिन रुकने के लिए आए थे उद्धव, ज्ञानी थे कि 2 दिन में रुक के रहूंगा, इन गोपियों को मैं समझा दूंगा, ये कृष्ण जी को भूल जाएंगी, मेरे भगवान नहीं रोएंगे, हो जाएगा अपना काम। 2 दिन का कहकर आए थे, लेकिन आज 2 महीने कब व्यतीत हो गए, कब बीत गए उद्धव को नहीं पता। महाराज कहा था कि 2 दिन में आऊंगा, बस यूं गया और 2 दिन में आके समझा कर आ जाऊंगा, लेकिन 2 महीने तक उद्धव भी ऐसे। महाराज ज्ञानी पुरुष, आप किसी ज्ञानवान किसी प्रेमवान को एक साथ बिठा दो महाराज, ज्ञानवान का ज्ञान पुनः रखा रह जाएगा, लेकिन जो महाराज प्रेमवान होगा ना, वो प्रेम से महाराज ज्ञानी पुरुष को भी जीत लेता है। ये प्रेम का सामर्थ्य, प्रेम की ताकत है। सारी गोपियों ने आज उद्धव चकरा गए महाराज, मैं ज्ञान बांटने आया था, लेकिन इन्होंने ही मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा सा गुणगान करते हैं महाराज। ओ ये तो प्रेम की बात है, ओ दो
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ डम डम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ डम डम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ओ प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुने रे दो। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुने रे दो। अरे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो है हो। ओ प्रेम वालों की मस्ती यही है, ओ कृष्ण नाम की भक्ति यही है। प्रेम वालों की मस्ती यही है, कृष्ण नाम की भक्ति यही है। अरे यहाँ डम डम में होती है पूजा, यहाँ डम डम में होती है पूजा, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, और ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोपी एक बात और कहती है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग। मन उद्धव 10-20 नहीं है, मन जो है एक ही है, और वो मन हमारा कहाँ गया? भगवान के साथ में चला गया। 2 दिन का कहकर गए थे उद्धव, 2 दिन में जाऊंगा और समझाऊंगा गोपी गवार वालों को और वापिस आ जाऊंगा। लेकिन आज 2 दिन नहीं महाराज, 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद उद्धव पुनः भगवान के पास आकर कहते हैं, भगवान बड़े कठोर हो तुम, आपसे बड़ा कठोर नहीं है कोई। ये क्यों? आप इतना पास होने के बावजूद भी उन गोपियों से मिलने नहीं जा रहे हो। उन ग्वालों की हालत आप पे दया नहीं आती, राधे रानी की दशा पर आपको दया नहीं आती। भगवान कहते, उद्धव राधे और गोपी ग्वाल मुझसे कभी परे हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा, उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसे ही आंखें बंद करी, उद्धव देखते हैं महाराज, कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाय, राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जा। आंखें बंद करी उद्धव ने तो देखा कि सारे ग्वाल बाल गाय राधे रानी माता यशोदा नंद बाबा पूरा वृंदावन ही महाराज वहीं पर है। तब उद्धव ने सोचा कि हाँ प्रभु, आपकी माया को तो कोई जानने वाला ही समझ सकता है। देखा सारे गोप ग्वाल वहीं पर डोल रहे हैं।
महाराज बड़ी सुंदर ही है उद्धव प्रसंग की सुंदर कथा हमने श्रवण करी। भोली बाके बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान के सुंदर विवाह की कथा होगी, रुक्मणी मंगल की कथा होगी महाराज। और बढ़िया अच्छा भी लग रहा है महाराज। शुरू के 1-2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे, क्योंकि जब तक कथा सुनाने वाले के सामने कुछ लोग बैठे ना हो तब तक आनंद नहीं आता महाराज। क्योंकि अगर नन्हे नन्हे 4-5 क्या हुआ भैया?